यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं मुझे एलएमपी के अंदर पर चैनल में आप सभी के आपके अपने चैनल एलएमपी के अंदर पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गो स्टार्ट। आज के वीडियो का टॉपिक है जियो भू रासायनिक चक्र यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक, बायो जियो केमिकल साइकिल ये बीएससी थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का टॉपिक है। एक यूनिट फर्स्ट का है। ठीक, बायो जियो केमिकल साइकिल। ठीक, ये जैव भू रासायनिक चक्र इसको हिंदी में कहते हैं। चलो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं इसी का फर्स्ट वर्जन मतलब फर्स्ट कॉपी इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें जैव भू विज्ञान रसायन के बारे में ही बताया हुआ है, लेकिन उससे थोड़ा आसान तरीका है ये जो मैं आज आप सभी को बताने जा रहा हूं। ठीक, ना देरी करते हुए आप सभी को मैं अपने टॉपिक की तरफ ले चलता हूं। टॉपिक तो आज सभी जानते हैं कि क्या टॉपिक है, नहीं जानते तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक, यह सेकेंड मेथड है और ये बेसिक थर्ड सेमेस्टर का जूलॉजी का है। ठीक, एनवायरनमेंट बायोलॉजी का। चलो चलते हैं। जैव मंडल में पोषक नाइट्रोजन कभी समाप्त नहीं होती। जैव मंडल में जो नाइट्रेट है वो कभी भी नहीं समाप्त होती। ठीक, पोषक जो है वो कभी समाप्त ही नहीं होती है जैव मंडल में। ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक उपस्थित रहते हैं। मतलब ये जो हैं ये बार बार चक्रित रहते हैं। ये बार बार इसका चक्कर लगाते रहते हैं और इसी में उपस्थित रहते हैं। ठीक, जैसे ये आपके सामने दिया हो। ठीक, ये कार्बन चक्र के रूप में मैंने इसको डिज़ाइन किया हुआ। ठीक, ये CO2 मतलब कार्बन, और इस तरह से ये चल रहा है। ठीक, कहने का मतलब ये बार बार पुनः चक्रित होते हैं और अनंत काल तक उपस्थित रहते हैं इसमें। ठीक, तो इसलिए इस प्रकार से मैं इसको बनाया हुआ है जो आप सभी को समझ में आ जाए। ये कार्बन लिखा हुआ है। ठीक, और ये इस प्रकार से चल रहा है। ठीक, तो सबसे पहले CO2 प्रकाश संश्लेषण, फिर आएगा इसमें प्लांट एंडल में, फिर उसके बाद एनिमल की डेथ होगी और डेथ होने के बाद उसका अपघटन होगा और अपघटन के बाद उसमें CO2 गैस होगी। ठीक, और CO2 गैस की प्रकाश संश्लेषण द्वारा ली जाएगी। उसके बाद एनिमल लेंगे, उसके बाद फिर डेथ होगी। इस प्रकार से साइकिल चलता रहेगा। ठीक, आप सभी समझ चुके होंगे। फिर है जैव भू रासायनिक चक्र परिभाषा। इसकी परिभाषा का है, परिभाषा ना देरी करते हुए बताते हैं। ठीक, क्योंकि वीडियो लेंदी का बड़ा करने का मतलब कोई नहीं, आप सभी को आसान शब्दों में और कम समय में बता दूँ। ठीक, क्योंकि क्या बोला तूने? एग्जाम समय में याद करने में देखने में काफ़ी आसानी हो। ठीक, जैव मंडल में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है, जो मैंने ये स्ट्रक्चर आपको सभी को ये होता है, इसी प्रकार से आपको ये परिभाषा भी बता देनी है। जैव मंडल में विभिन्न घटकों के माध्यम से पोषक तत्वों की गतिशीलता को पोषक चक्रण या जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। सिर्फ कार्बन चक्र का मतलब नहीं है कि ये कार्बन चक्र आप सभी को दिखाया, कार्बन चक्र का मतलब नहीं है जैव भू रासायनिक, विभिन्न हैं। जैसे खाद्य पदार्थ चक्र है। ठीक, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक, सारे चक्र इसका है पोषक चक्रण के प्रकार। इसके पोषक चक्रण के कुछ प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक, पोषक चक्रण के दो प्रकार के होते हैं, गैसीय चक्रण। ठीक, जैसे कार्बन नाइट्रोजन आदि के भंडार धरती की पटल पर स्थित होते हैं। ठीक, जैसे पहला है कार्बन चक्र। ठीक, कार्बन चक्र देखते हैं। कार्बन चक्र आप सभी उधर भी देख सकते हैं, इधर भी दिखाया गया है। ठीक, दोबारा कार्बन सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन जो है वो सभी जीवों के लिए महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि कार्बन के बिना ठीक CO2 को बहुत ज़रूरी होती है लाइफ साइकिल में। फिर है सजीव शरीर के शुष्क भाग का 49% भाग कार्बन होता है। जो सजीव है ठीक, उसके शरीर का शुष्क भाग जो होता है बाहर होता है, उसमें का 44 यानी कि 49% भाग सिर्फ और सिर्फ कार्बन का होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है कार्बन लाइफ के लिए। ठीक, फिर है 71 मतलब 71% कार्बन विलय के रूप में सागरीय जल में उपस्थित होता है। जो सागरीय जल है ठीक, आप सभी समुद्र में जल देखते हैं, उसमें 71% कार्बन होता है। ठीक, और वायुमंडल में कार्बन की मात्रा 0.03% है। ठीक, इसका चक्रण आप सभी को दिखाते हैं। ठीक, वायुमंडल में CO2 का कैसे चक्रण होता है। सबसे पहले वायुमंडल तथा सागर के बीच आदान प्रदान कैसे होते हैं, ये वायुमंडल आपके सामने दिया होगा और इसी में CO2 कार्बन है। ठीक, ये यहाँ से चलेगा सागर। ठीक, ये सागर वायुमंडल सागर में जाता है और श्वसन लेता है, जंतु लेता है, मृत जंतु पेट्रोलियम कोयला आदि से होकर ये वायुमंडल में जाता है। ठीक, पादप से श्वसन में जाता है, सागर में जाता है, जट पाते हैं और फिर पादप की मृत पादप बनता है। मृत पादप से कोयला
कोयले से दहन दहन से वायुमंडल, ठीक। इस प्रकार से इसका कार्बन चक्रण होता रहता है, ठीक। ऐसे संख्या फिर है फास्फोरस चक्रण, ये सेकेंड है। और इसी प्रकार से इसमें चक्रण बताए गए हैं, ठीक। ये काफ़ी इसमें चक्रण दिए गए हैं, ठीक। फास्फोरस चक्रण आप सभी को बता देते हैं। फास्फोरस चक्रण में क्या क्या होता है। फास्फोरस का प्राकृतिक भंडार चट्टानों में होता है, ठीक। इसका जो फास्फोरस का कोई पूछे कि फास्फोरस का भंडार कहाँ होता है, तो चट्टानों में होता है। फास्फोरस जैविक झिल्लियाँ, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए तथा कोशिकीय ऊर्जा स्थानांतरण प्रणाली एडीपी का एक प्रमुख घटक है, ठीक। अनेक प्राणियों को अपना कवच स्थितियाँ एवं दांत आदि बनाने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। कह रहा है फास्फोरस की कब आवश्यकता होती है, कैसे आवश्यकता पड़ती है, तो इसको अनेक प्राणियों के अपना कवच, ठीक। कवच जो शरीर पर लगाते हैं, और कवच बोले तो ठीक, और अस्थियाँ मतलब एवं उनकी अस्थियाँ और दांत, जो दांत होते हैं मनुष्य के प्राणियों के, उनके बनाने के उपयोग में इनकी आवश्यकता होती है, ठीक। फिर है चट्टान अपैक्षेटिक चट्टान, मृदा अपघटन मृत, ठीक। ये चट्टान है। चट्टान से जलराशि, जलराशि से शैवाल, शैवाल से मछली, मछली से उपभोक्ता, ठीक। कैसे आप सभी को समझाएं। सबसे पहले होती है चट्टान, चट्टान से जलराशि बनेगी, जलराशि से शैवाल बनेगा, शैवाल में शैवाल को मछली खाएगी, मछली को उपभोक्ता खाएगा, उपभोक्ता का मृत्यु मतलब अपघटन होगा, और अपघटन से फिर मृदा में जाएगी, और मृदा का फिर चट्टान बनेगा, ठीक। इस प्रकार से होता है, ठीक। चट्टान से मृदा, मृदा से पौधे, पौधे से जंतु, जंतु की मृत्यु, फिर का अपघटन, अपघटन से फिर मृदा, फिर मृदा से चट्टान, ठीक। इस प्रकार इसका आदान प्रदान साइकिल होता रहता है। आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं, और इसमें नाइट्रोजन चक्र वगैरह वगैरह कई चक्र बचे हुए हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, ठीक। तब तक जहाँ भी हो वहाँ मचाते रहो। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।